हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब आप 498A की क्वॉशिंग के लिए जाते हैं तो कुछ इंटरिम ऑर्डर्स कोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट कुछ इंटरिम ऑर्डर प्रोवाइड करता है। आज इस इंटरिम ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंटरिम ऑर्डर्स जो है कोर्ट कर सकता है। जब आप 498A की क्वॉशिंग के लिए जाते हैं, कुछ इंटरिम रिलीफ जो कोर्ट आपको दे सकता है, आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, क्वॉशिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, बहुत टाइम भी लग सकता है, 1 से 1.5 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में आपको इंटरिम रिलीफ लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलीफ्स है वो मैं आज बता रहा हूँ। इसमें है स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन पे पूरा स्टे हो सकता है। दूसरा रिलीफ आपको स्टे ऑन ट्रायल मिलेगा। अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो ट्रायल पे ही पूरा स्टे हो जाएगा। आज जो हमें रिलीफ मिला दिल्ली हाई कोर्ट से, वो था स्टे ऑन पर्सनल एग्जेम्पशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ है जो कि कोर्ट दे सकता है जब भी क्वॉशिंग पिटीशन कोर्ट हेयर करता है। देखिए, जो 3 टाइप के इंटरिम ऑर्डर जो मैंने अभी डिस्कस किए, उसमें से सबसे पहला आता है स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन। ये ऑर्डर बहुत रेयर होता है, ये हर केस में नहीं मिलता है। ये ऑर्डर तब मिलता है आपको जब कोर्ट को सही में लगता है कि बहुत ही झूठा केस आपके ऊपर हो रखा है। जैसे कि हमारा एक केस था जिसमें 29 साल की शादी के बाद जो है FIR रजिस्टर हुई थी, तो कोर्ट ने जो है स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया था। और एक और केस था हमारे पास, उसमें 15 दिन की शादी थी जिसमें दूसरी स्टेट में एलिजेडली ऑफेंस हुआ था और पुलिस जो है दूसरी स्टेट गई भी नहीं इन्वेस्टिगेशन करने। तो वहाँ पे जो है स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन हमें मिल गया था। मतलब बहुत एक्सट्रीम केसेस में मिलता है स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन। जनरली जो कोर्ट्स होते हैं वो स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं देते हैं। तो ये एक जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन कब आपको मिलता है। फिर एक और रिलीफ आपको मिल सकता है स्टे ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, जिसमें इन्वेस्टिगेशन पे स्टे नहीं होता, बट जो चार्जशीट है उसको नहीं फाइल किया जाएगा जब तक क्वॉशिंग पिटीशन आपकी चल रही है। वो भी एक तरीके से जो है थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म होता है। जो स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन जो ऑर्डर होता है उसका डाइल्यूटेड फॉर्म होता है। फिर आपको नेक्स्ट रिलीफ आपको मिल सकता है स्टे ऑन ट्रायल। स्टे ऑन ट्रायल भी बहुत अच्छे रिलीफ होता है कि इसमें एटलीस्ट जो आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी रिलेटिव्स हैं उनके लिए स्टे मिल सकता है। उनको जो है उनके खिलाफ ट्रायल जो है प्रोसीड ही नहीं करेगा जब तक क्वॉशिंग पिटीशन आपकी डिसाइड नहीं हो जाती। और लास्ट में जो मेजर रिलीफ आपको मिल सकता है स्टे ऑन पर्सनल अपीयरेंस। इसमें देखिए, ट्रायल आपका आगे बढ़ेगा पर जो आपकी पर्सनल अपीयरेंस है वो कोर्ट एग्जेम्प्ट कर देगा कि आप जो है फिज़िकली आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ओल्ड जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत जो है बेनिफिशियल ऑर्डर्स होते हैं। तो ये कुछ इंटरिम ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं जब आप क्वॉशिंग के लिए जाते हैं और ये केसेस जब आप लड़ते हैं। अब देखिए, क्वॉशिंग में तो कई साल भी लग सकते हैं, 1 साल 2 साल। एक मेरा केस था वो 4 साल बाद डिसाइड हुआ क्वॉशिंग में। काफ़ी हेयरिंग्स हुई उसके बाद, वो क्योंकि हाई कोर्ट्स में भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो एकदम से जो है सब चीज़ें नहीं होती हैं कोर्ट्स में भी। तो वहाँ पे जो है एटलीस्ट हमें स्टे ऑन ट्रायल है वो मिला हुआ था। तो तभी जो है 4 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई और 4 साल के बाद जो है वो केस ही क्वैश कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पे देखिए, पर्सनल जो है आपकी एग्जेम्पशन या फिर स्टे ऑन ट्रायल, स्टे ऑन जो भी कहते हैं कि स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन या स्टे ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, ये सब ऑर्डर्स जो है आपको पहली या दूसरी डेट्स में लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नोटिस करा के जो है केस अगर आगे कंटेस्ट करेंगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि तब तक आपकी जो क्वॉशिंग एप्लीकेशन है वो एक तरीके से बेकार ही हो जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुका होगा। जब ट्रायल कोर्ट काफ़ी एडवांस स्टेज पे आ जाता है तो हाई कोर्ट जो है इंटरफेयर करना बंद कर देता है, स्पेशली जब चार्जेस आपके अगेंस्ट फ्रेम हो गए हैं। तो चार्जेस फ्रेम होने से पहले ये ऑर्डर्स लेने आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चार्जेस फ्रेम हो गए तो फिर आपका क्वॉशिंग में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें मैं लेटेस्ट जो है अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।